चंद्रयान-3 तेजी से अपने मिशन की ओर आगे बढ़ रहा है और इसरो की तरफ से हर कदम की जानकारी दी जा रही है। फिलहाल चंद्रमा पर पहुंचने से पहले का आखिरी चरण चंद्रयान-3 ने पूरा कर लिया है। मिशन मून 3 यानी कि चंद्रमा की सतह पर उस हिस्से तक पहुंचने का लक्ष्य जिसे अब तक कोई भेद न पाया है। तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ते चंद्रयान-3 की हर जानकारी इसरो लगातार साझा कर रहा है। फिलहाल चंद्रयान ने चंद्रमा पर पहुंचने से पहले अपना अंतिम चरण पूरा कर लिया है। अंतिम कक्षा उत्थान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का कहना है कि असल परीक्षा अब शुरू हो रही है। चौदह जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान-3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा को लगातार ऊपर उठा रहा है और अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो गया है। 3900 किलोग्राम वजनी चंद्रयान पेलोड में एक लैंडर, रोवर और एक प्रोपोर्शनल मॉड्यूल शामिल है, जो चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर ध्रुवीय कक्षा तक पहुंचने तक एकीकृत रहेगा। मिशन के दौरान रोवर पूरी तरह से लैंडर से संपर्क में रहेगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर सीता के मुताबिक फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है सुरक्षित लैंडिंग। मिशन मून का मकसद ध्रुवीय क्षेत्र की पड़ताल के साथ साथ भूकंपीय गतिविधियों और चंद्रमा की गतिशीलता को समझने का है। फिलहाल की स्थिति में 23 से 24 अगस्त को चंद्रयान की लैंडिंग निर्धारित है, जिसे जरूरत के मुताबिक बदला जा सकता है। यही सबसे कठिन इम्तिहान है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने तो इसे आतंक के 15 मिनट बताया है, लेकिन उम्मीद है कि भारतीय विज्ञान चांद की सतह पर अपने पैर जमाकर ही मानेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जो पुरुषों को सिक्योरिटी कवर देने का काम करती है। यह है गुरुग्राम में वीना गुप्ता। क्या है इनका काम और कैसे ये दूसरों के लिए एक मिसाल है। पीड़िता को न्याय देना होगा। आपने और हमने अक्सर पुरुषों को किसी सेलिब्रिटी का बाउंसर देखा है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कोई पुरुष महिला सिक्योरिटी ऑफिसर की सुरक्षा क्यों लेगा, जबकि इस प्रोफेशन में पुरुषों की भरमार है। ऐसे में ये काम महिलाओं के लिए और बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन फिर भी आज महिलाएं किसी भी क्षेत्रों में पुरुषों से पीछे नहीं है। तभी तो हम आज आपको एक ऐसी महिला के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने बदलते समाज की नब्ज को पहचानते हुए खुद को बदला और अब दूसरी महिलाओं को भी मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। 47 साल की वीना गुप्ता पेशे से सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी मुफ्त में देती हैं। सवाल ये था कि मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में वीना आई कैसे, तो इसका जवाब है एक छेड़छाड़ की घटना, जिसके चलते वो आज इस मुकाम पर है। उनके साथ 2007 में ईव टीजिंग हुई, जिसके बाद वीना ने खुद बॉडीगार्ड बनने का फैसला किया। तब वे अपनी बेटी के साथ थी। सवाल उनके साथ बेटी की सुरक्षा का भी था। और पीछे से कोई आपके आ रहा है बाइकर, तो आपकी चेन ले जा सकता है, आपका बैग खींच के ले जा सकता है, तो आपको सड़क को क्रॉस करके उल्टे हाथ पे चलना है, उल्टी साइड ऑफ द रोड चलना है। मतलब जहां से आप वॉक कर रहे हैं आपको ट्रैफिक अपनी तरफ देखे। तो पहला टिप ये है। दूसरा, जब भी आप कैब में बैठते हैं तो कैब में बैठते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल वो ये बोलते हैं कि हम लोकेशन शेयर कर देते हैं, और मैं ये बोलती हूँ कि लोकेशन आप लाउडली शेयर करें। मतलब आपने लोकेशन शेयर करने के बाद किसी को कॉल करना है और कॉल करके बोलना है कि मैंने आपको लोकेशन शेयर कर दी, ताकि ड्राइवर को ये मालूम हो कि उसकी लोकेशन शेयर कर दी गई है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और जब भी आप बहुत कमज़ोर स्थिति में होते हैं, पर्सनल रीज़न से, ऑफिशियल रीज़न से, अपनी वीकता को किसी के सामने प्रतीत ना करें और शेयर ना करें, किसी अनजाने व्यक्ति से शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है वो आपके वीक मूवमेंट्स का फ़ायदा उठाए। चौथी बात, जब भी आप बाहर कहीं जाते हैं, ड्रिंक्स के लिए जाते हैं फॉर एग्जांपल, या किसी पार्टी में जाते हैं, तो पहली बात तो आप अपनी ड्रिंक्स खुद कैरी करें।
हालांकि वीना बचपन से दबंग रहीं और इसीलिए उन्हें इस काम में हिचकिचाहट नहीं हुई। सेक्टर 56 में रहने वाली वीना का यूएस बेस्ड अमेरिकन बॉडीगार्ड कंपनी से टाई अप है। इसके माध्यम से वो विदेश में अपनी सर्विस देती हैं। इसके अलावा जब कोई विदेशी इंडिया आता है तो कंपनी के माध्यम से एनआरआई को भी बॉडीगार्ड की सर्विस दी जाती है। जब आप बॉडीगार्ड बनते हो तो एज ए फीमेल आप आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरा प्रोफाइल ही आदमियों को प्रोटेक्ट करना था। अब मैं फीमेल किसी आदमी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ तो ये सोसाइटी को हजम नहीं हुआ। तीसरा, रात को ही आप जा रहे हो बाहर, क्योंकि खतरा नॉर्मली लोगों को लगता है कि बाहर जब जाना है तो रात को ज़्यादा खतरा है, तो उसमें हर तरह की प्रोफाइल थी। और जितने भी मेरे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आते थे वो मोस्टली जो फ्लाइट्स होती है लेट नाइट की होती हैं। तो तीसरी बात थी कि रात को कहाँ से आ रही है। सबसे बड़ा एक समाज का जो स्टिग्मा था कि एक औरत घर से बाहर निकली, आदमियों को प्रोटेक्ट कर रही है, बॉडी बड़ी नहीं है तो कुछ गलत काम ही कर रही होगी। तो ये बहुत ही बड़ी एक बाधा थी। इसके साथ ही वीना WESS यानी कि विमेन एम्पावरमेंट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के नाम से NGO चलाती हैं। इसके माध्यम से वे महिलाओं को मुफ्त में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं। साथ ही बॉडीगार्ड बनने के लिए कई महिलाओं को वे फुल ट्रेनिंग दे चुकी हैं। वीना की उपलब्धियों पर गूगल ने उन्हें सराहा और साल 2022 में गूगल आइकॉन का नाम दिया। गूगल ने जब मुझे आइकन से नवाजा तो एक उन्होंने मुझे खिताब दिया था सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर का, और उनकी एक कैंपेन थी सर्च फॉर चेंज, बोलने से होगा करने से होगा। तो वो सोचिए कि ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मुझे लगा नहीं, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कोई ऐसे मजाक कर रहा है। फिर मैं वहाँ पे शूट पे गई बॉम्बे में, और जब उन्होंने मुझे बताया कि आपका पोस्टर्स आ गए हैं, मैंने तब भी सोचा कि ऐसे कहीं पोस्टर आया होगा। बट उस समय मुझे मतलब आप मानेंगे नहीं कि रोना आ गया, क्योंकि जब मैंने अपनी पहली होर्डिंग साइबर हब में नेक्स्ट टू विद्या बालन कम से कम 20 फुट की लंबी सी होर्डिंग देखी, तो पहले जब उन्होंने मुझे बताया कि इस लोकेशन पे आपकी होर्डिंग लगी, आप जाके देखो, तो मैं कॉर्नर में ढूंढ रही थी कि छोटा सा पोस्टर होगा, ऐसे कहीं पे लिखा होगा। मैंने सोचा ही नहीं कि इतनी बड़ी होर्डिंग होगी, तो मैं ढूंढ रही, मुझे नहीं मिला। फिर अचानक से मैंने उसे लेफ्ट करके देखा तो मुझे इतनी बड़ी पूरी दीवार मेरे होर्डिंग से भरी थी। तो उस समय जो मेरे को महसूस हुआ, आई थिंक मैं उसका बखान नहीं कर सकती। वीना बताती हैं कि ऐसी महिलाएं बहुत कम होती हैं जो प्रोफेशन में आती हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है घर वालों का सपोर्ट। अगर परिवार के लोग लड़कों की तरह लड़कियों को भी पूरा सपोर्ट करें तो विमेन सेफ्टी का मुद्दा खत्म हो जाएगा और इस पुरुष प्रधान समाज को महिला प्रधान समाज बनने में देर नहीं लगेगी। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।